10 साल की राजनीति में 10 साल की सरकार में केजरीवाल ने दिल्ली को कितना बदला, यह भी जानने आप पहुंचा हूं चांदनी चौक में। और यहीं जनता जनार्दन की राय आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि अब की बार किसकी दिल्ली में सरकार। क्या नाम है आपका? रज्जाक। रज्जाक, क्या लग रहा है? 2100 रुपए का वादा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अद्दा, फ्री पौवा, फ्री बोतल, फ्री बस में सफर, फ्री शिक्षा, ये दारू है वो झूठ बोल लिया आपने बात। अगर ये जो भी दारू बोल रही नहीं, आपने कहा ना, क्या कहा? पौवे के साथ एक फ्री कहा ना, मैंने दारू बोला उसमें। एक पौवे के साथ क्या कहा? फ्री बोतल, पानी की बोतल भी हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी हो सकती है। बदल तुमने दारू बोल दिया यार, बताओ। बदल इसका मतलब तुमने ली होगी। नहीं, मैं अपनी 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ मैं। तो तुमने नहीं ली होगी तो किसी आरडी ने तो ली होगी ना जी। कोई नहीं, मेरे साथ जो लमडे रहते हैं कोई नहीं करता है। आई 2025 में, अब की बार 2025 में केजरीवाल फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उसकी मतलब कारण है, जैसे फ्री की रबड़ी जैसे दे रहे केजरीवाल कहा है, ऑटो चलाने वालों के लिए भी इंश्योरेंस 10 साल के लिए फ्री करा है। कोई भी ऑटो वाला हो, बेटी की का लड़की की शादी करता हो, उनके लिए 1 लाख रुपए फ्री करा है। और जो हमारी माँ बहनें हैं, क्या वो मुसलमान हो, क्या वो हिंदू समाज से हो, उनके लिए 2100 रुपये देने का काम किया है। फ्री की रेवड़ी में ये तो बता दो, जो मैंने पहले कहा था, फ्री बोतल, फ्री पौवा, फ्री अद्दा, फ्री पेटी, ये भी तो फ्री मिला था। इससे क्या कुछ समझ रहे हो चुनाव को? देखो, जो आप चाह रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो, वो इल्जाम गलत था, इसलिए हम बेल पर बाहर रहते हैं। अच्छा, वो गलत है बात। और जज ने जो भी है पालने पड़े थे। महिलाएं बहुत नाराज हैं, कह रही केजरीवाल जी ने फ्री पौवा, फ्री बोतल दे दिया, शाम को हमारी खिंचाई होती थी। नहीं भाईजान, मैं रोज देखता हूँ, रोज डिबेट देता हूँ, सारी कहते हैं हम केजरीवाल तो खुश है, केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए। मैं इनका जवाब देना हाँ, बताइए शायद क्या लग रहा है? फ्री का जो गेम है केजरीवाल का, फ्री की जो स्कीम है, ये अब की बार ठोक के केजरीवाल को लाएगी। देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, जो ये महिला सम्मान स्वाति मालेवाल को शीश महल में मिला था, महिला सम्मान इनके पीओ ने दिया था शायद। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को महिलाओं को सम्मान चाहिएगा तो अब सोच के वोट दीजिएगा इस बार। ये वो तो कह रहे महिलाओं के सम्मान में केजरीवाल मैदान में, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बस का सफर, फ्री अद्दा, फ्री पौवा, फ्री बोतल, अब की बार केजरीवाल। अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, शायद ये स्वाति मालेवाल को शीश महल में महिला सम्मान मिला था। और देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं क्या कहूँ भाई, वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है। अमेरिका मॉडल मांगते रहे केजरीवाल महाराज से। वो बोले कि हम अपने भारत सरकार को नहीं दिए, आपको दे। मोहल्ला क्लिनिक विजिट कीजिए, कुत्ते बिल्ली भी लाइन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आएंगे, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में आएंगे। इनकी हिंदू रीति रिवाज के साथ विदाई होगी, हिंदू रीति रिवाज। बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक है कि यही केजरीवाल है, इनका ट्वीट है 26 अक्टूबर 2013 का, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। हमारा हृदय कांप जाता है। जो 40% झुग्गी झोंपड़ियों में जनसंख्या रहती है, उनको नींद कैसे आती है? मैं केजरीवाल महाराज से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में आपको कैसे नींद आती है? और देखिए, जहाँ तक है कि वो पढ़े लिखे नेता है, कहते हैं चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। ये कह रहे हो जो शीश महल केजरीवाल जी ने बनाया था, वो दुनिया ने फोटो देख ली, उसकी अंदर की वीडियो वीरेंद्र सचदेवा ने चला दी चुनाव से पहले। केजरीवाल जी अब क्या कहेंगे? केजरीवाल जो है वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी नहीं है? वो कैसे है? वो मुख्यमंत्री नहीं आएगा। आदमी नहीं, नकली आदमी। मुख्यमंत्री नहीं आएगा। आम आदमी ऐसा होता है जैसे हम होते हैं। आम आदमी कौन है भाई साहब? इन्होंने कहा केजरीवाल आम आदमी सही कह रहा है, वीआईपी है वो, तो पूरा शीश महल में रहता है। बोल तो सही, वो आम आदमी तो मुख्यमंत्री है, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। वो राजा राजा है, राजा। क्या लग रहा है, राजा इस बार आ रहे हैं कि जा रहे हैं? ये अपी इनकी विदाई हो रही है, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है, इसीलिए तो रोटी बांट रहे हैं। रो रहे हैं अब की बार वो कह रहे हैं मोदी जी डर गए, संविधान मिटा देंगे अगर मोदी आ गए तो। अरे इसको जमानत जब्त हो जाए, देख लियो जाए। अरे वो तो कह रहे हैं दलितों के हितैषी केजरीवाल, आम जनता के हितैषी केजरीवाल। और नकली मुख्यमंत्री है, नकली। भाई साहब जिन्होंने कहते जब केजरीवाल जी जेल गए, बोले पब्लिक फैसला करेगी। पब्लिक का फैसला अभी तक आया नहीं। तो तुम्हारी तो कुछ नहीं आई।
वो आगे तो फैसला जनता ने कहा केजरीवाल को जिताएगी 2025 में मुख्यमंत्री बना। 7 सीटों में से एक भी नहीं आई। हैं? हरियाणा की जनता ने भी जवाब दे दिया, 131 सीट में जमानत जब्त। अब कहाँ मुँह दिखाएंगे? देखिए अब दिल्ली वालों का फिर ये 86 पे जमानत जब्त हुई है, 86 और जहाँ तक है कि कभी कहते हैं बिहार, ये कभी कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, कभी कहते हैं हरियाणा का बेटा हूँ, कभी कहते हैं पंजाब का, पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा लिए थे। अरे वो तो ये कह रहे हैं जनता का बेटा हूँ, जनता का, दलित का, ठाकुर का, ब्राह्मण का, दिल्ली का बेटा हूँ अरविंद केजरीवाल। जनता लाएगी अब की बार झाड़ू पे ठोक के मोहर लगाएगी। देखिए झाड़ू की बात आप कह रहे हैं, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ इस बार जो आए उसी से स्वागत कीजिएगा। झाड़ू आए दे झाड़ू दे झाड़ू, पंजा आए दे पंजा दे पंजा, कमल आए कमल से स्वागत कीजिएगा। तुम कहो, तुम बहुत उतावले हो रहे हो। बताओ। दिल्ली में मोदी आएगा, जमुना में पानी खोलेगा और शमशान घाट में केजरीवाल का बाप वो भी मोदी बोलेगा। ये देख लेना, अगर मोदी आ गए तो बेड़ा गलत हो जाएगा दिल्ली। अरे केजरीवाल आ गया तो गर्क हो जाएगा। केजरीवाल आएंगे तो फ्री बोतल, फ्री पौवा, फ्री पेटी, फ्री सब कुछ फ्री। फ्री नहीं चाहिए, कोई फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल का फर्जीवाल का पता साफ है। अरे भैया वो कह रहे हैं कि बस में जाओ फ्री, बिजली पाओ फ्री, पानी पाओ फ्री, तो फिर क्यों बदलो सरकार, लाओ केजरीवाल। फर्जीवाल नहीं आएगा भैया, अब की बार बीजेपी आएगी। हाँ भैया कह रहे फ्री नहीं चाहिए हमें तो। है ना, यहाँ के तो है नहीं है, ऐसे बोलते आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? मैं जब भी तो कह रहा यहाँ के नहीं है, यहाँ दिल्ली वाली जनता को केजरीवाल चाहिए। तुम अपना और ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ जो गरीब जनता सोती है रोड पे दिल्ली के अंदर, आज तक जब तक केजरीवाल की सरकार रही है। देखिए जहाँ तक मेरे हिसाब से सिंपल सा फंडा है। देखिए दूध फ्री कीजिए, दही फ्री, दाऊर पौवा कौन फ्री करता है साहब, मुझे नहीं समझ में आता है। पौवे की बात भी झूठे है। यहाँ जो जज ने ये पढ़ा था कि ये पन्ने कागजी जो पढ़ने थे जो उनके खिलाफ था, जो भी कुछ था, उन्होंने पढ़ते पढ़ते सिर पकड़ कर बैठ गए। आज उनके खिलाफ कुछ लिखना ही नहीं तो सिर पकड़ कर बैठे, कहा आप बेल पे बाहर जाओ, आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप तो खाली है बिल्कुल। बेल पे भेजा, बेकसूर है ना। अच्छा बेकसूर है केजरीवाल जी, बेकसूर। देखिए बहुत अच्छी बात भाई ने बोली। मिर्जा गालिब कहते हैं बड़े क्या कहते हैं, बड़े सलीके से वह झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से वह झूठ बोल रहा था। मैं एतबार ना करता तो क्या करता, ये है केजरीवाल। ये झूठ भी बोलते हैं, बड़े तरीके से बोलते हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि मतलब दिल्ली गठन 93 में हुआ था। दिल्ली का पहली बार जो बजट आया घाटे में आया है, मतलब कि ये कैसा विकास है, मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा विकास है। वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं। आप बताइए 93 में दिल्ली का गठन होता है, मतलब कि पहली दफा है जो दिल्ली लॉस में गई है। अब ये कैसा विकास है, ऐसा विकास केजरीवाल जी कर सकते हैं। कौन करेगा विकास दिल्ली में इस बार, किसकी सरकार? देखिए मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी आए, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये केजरीवाल जी ना है। देश का प्रदूषण मंत्रालय और देश का प्रदूषण मंत्री कर क्या रहा है? क्या केजरीवाल अकेला ही प्रदूषण को साफ करेगा? वो तो बीजेपी का, वो तो वैसे भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो जो सहयोग इनसे मिलना चाहिए था, और जो हमारे आस पड़ोस के राज्य है हरियाणा का प्रदूषण विभाग है, सहयोग नहीं करते केजरीवाल। बिल्कुल मोदी जी सहयोग नहीं कर रहे। मैं बीजेपी सबसे बुरी पार्टी, सबसे गंदी पार्टी। आपको क्यों लाया गया था दिल्ली में? आप ही बोले थे ये प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, यमुना साफ कर दूंगा जी। यमुना कम नाला ज्यादा है। एक सज्जन बता रहे थे, गुजरात से आए थे, नाला कोट कर रहे थे यमुना जी को। अब बताइए वो क्या कहते हैं, यूरोप की सड़कें तो मुझे नहीं दिख रही है, यमुना ये मतलब ये प्रदूषण ये दिल्ली नहीं यूपी कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं। पहले क्या कहते पंजाब धुआं कर देता है साहब, अब पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब नहीं कुछ कर रहा है। अब क्या राजस्थान धुआं भेज रहा है हमको बदनाम करने के लिए। ये कह रहे हैं कि पहले जब सरकार नहीं थी पंजाब में, तो केजरीवाल जी ने कहा कि साहब पंजाब में सरकार अगर हमारी होती तो शायद ये धुआं ना होता। अब तो सरकार भी केजरीवाल जी की। इनका सवाल है, मैं इस पक्ष में, इनके पक्ष में और आपके पक्ष में, आप दोनों का पक्ष। मैं दिल्ली की राजनीति को स्वर्गीय सुषमा जी थी यहाँ पे, सुषमा स्वराज जी, उनके टाइम से देख रहा हूँ, और शीला दीक्षित जी को भी मैंने देखा और केजरीवाल जी को भी मैंने देखा है। ये प्रदूषण जो है ये हमारा
सीजनल समस्या होती है, क्योंकि जब किसान अपने धान काटता है, जब किसान अपना धान काटता है तो पराली जलाएगा ही जलाएगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है किसान का। एक प्रक्रिया होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि धान जब कट जाता है तो उसकी पराली कुछ भूसा बन जाता है, कुछ पशुओं के चारे के इस्तेमाल के लिए हो जाता है, जो बचता है वेस्टेज उसको लोग जला के अगली फसल की तैयारी करते हैं। बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। आज मुझे इतनी तकलीफ है क्योंकि मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ। जिस संसद के अंदर कानून बनने चाहिए वहाँ खूनम खून हो रहा है, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, कोई किसी का सर फोड़ रहा है, कोई किसी के घुटने तोड़ रहा है। तो ये व्यवस्था है जिनको हमने संसद में भेजा कि जाकर कुछ कल्याणकारी योजना बनाइए। क्यों मनाया जाता है? देखिए, मैं इनकी बातों को कंप्लीट करना चाहता हूँ। इनने बोला सुषमा जी से लेके शीला दीक्षित तक, आपको डेटा पता होना चाहिए। ये चाइना का बीजिंग से पूरी तरीके से तबाह था, प्रदूषण के लंदन पूरी तरीके से तबाह था, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं सर? उससे रोल मॉडल है, उनसे सीखिए कुछ। और रही बात की आपने संसद की बात कही, मैं उसके भी ये बोलना नहीं चाहूँगा, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, अपडेट हूँ नहीं। चलिए बिल्कुल, संसद में जो हो रहा है जनता उस पर भी अपनी बात रख रही है, और देश की राजधानी दिल्ली में जो हो रहा है जनता उस पर भी अपनी बात रख रही है। और आखिरकार अब की बार दिल्ली में जनता चाहती क्या है, ये तो देखना चुनाव में होगा। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।